भारतीय कानून के हिसाब से भगौड़े जाकिर नायक को पाकिस्तान सम्मानित करता है, पाकिस्तान उनकी मेजबानी करता है। वो पाकिस्तान जाते हैं और एक मंच पर अनाथ लड़कियों को नामहरम बता देते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक अनाथ लड़कियों का अपमान करते हैं। भारत सवाल पूछ रहा है कि आखिर जाकिर नायक किस पासपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान पहुंचे? पाकिस्तान आखिर क्यों जाकिर नायक की मेजबानी कर रहा है? मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पाकिस्तान पहुंचते हैं जाकिर नायक और उसके बाद एक मंच पर अनाथ लड़कियों को बुलाया जाता है। जो आयोजक होते हैं उन अनाथ लड़कियों को बेटी बोलते हैं। इस बात पर जाकिर नायक आपत्ति जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि आप इन लड़कियों को बेटी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन लड़कियों से आपका खून का रिश्ता नहीं है, ये नामहरम है। सबसे पहले मैं चाहूंगा 50 सेकंड का ये वीडियो देखें आप, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए वीडियो। कैडेट्स आगे सर, कैडेट्स बेटा बेटा कैडेट्स को बुला रहे हैं, कैडेट्स को बुला रहे हैं, कैडेट्स बेटा बेटा कैडेट्स आगे सर, वाइस वाइस कैडेट्स आगे एक और कैडेट्स आगे और डालेंगे। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस्लाम में नामहरम का इस्तेमाल अविवाहित लड़कियों के लिए किया जाता है जिनसे कोई सीधा खून का रिश्ता ना हो। इस्लाम में नामहरम का मतलब होता है जिनसे खून का रिश्ता ना हो, और महरम वो होते हैं जिनसे खून का रिश्ता हो। सऊदी अरब में कुछ साल पहले तक महिलाओं को अपने महरम वाले रिश्तों के पुरुषों के साथ ही घर से बाहर निकलना होता था। ये रिश्ते भाई, पति, बेटा, भतीजा, मामा या चाचा हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो जाकिर नायक का सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और अब जाकिर नायक वहां जाकर बवाल कर देते हैं। इस चीज को लेकर पाकिस्तानी अखबारों में क्या खबर छपी है आपके स्क्रीन पर। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक को पाकिस्तान में बुधवार को एक अनाथालय में सम्मान देने के लिए अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अनाथ लड़कियों को सम्मान देने से इनकार कर दिया। जैसे ही लड़कियां मंच पर आईं, जाकिर नायक पीछे हट गए। नायक ने इन लड़कियों को नामहरम बताते हुए खुद को अलग कर दिया। जाकिर नायक के इस रुख से पाकिस्तान में काफी आलोचना हो रही है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में कई जानकार, कई पत्रकार इसकी खासी आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहले बीबीसी उर्दू के पूर्व संपादक अब्बास नासिर ने इस मुद्दे पर क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तानी पत्रकार अब्बास नासिर ने जाकिर नायक के रुख पर आपत्ति जताते हुए लिखा है, मैं इस बात से हैरान हूं कि जाकिर नायक को पाकिस्तान क्यों बुलाया गया। अव्वल तो यह कि जाकिर नायक को पीएमएलएन सरकार ने आमंत्रित किया है और उनकी आगवानी राना मशहूद ने की। नायक 4 हफ्तों तक दिमाग को प्रदूषित करेंगे। दोस्तों, भारत भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सज्जन पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि जाकिर नायक तो भारतीय नागरिक हुआ करते थे। तो ऐसे में कौन से पासपोर्ट पर ये पाकिस्तान पहुंचे हैं? भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आपके स्क्रीन पर। भारत की पुलिस के लिए वांटेड और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के मामले में अभियुक्त जाकिर नायक की पाकिस्तान यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, हमने रिपोर्ट्स को देखा है कि पाकिस्तान में जाकिर नायक का स्वागत किया गया है। हमारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय कानून के अनुसार भगौड़े जाकिर नायक का पाकिस्तान में गले लगाकर उच्च स्तर पर स्वागत किया गया है। यह बहुत निराशाजनक है और निंदनीय है, लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रणधीर जायसवाल ने कहा, वो किस पासपोर्ट पर पाकिस्तान गए हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आपको यह याद दिला दूं कि जब मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो इस मुद्दे को विशेष रूप से
उठाया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स एक्टिविस्ट ने जाकिर नायक की इस हरकत पर जो है मोर्चा बुलंद कर दिया है। आपके स्क्रीन पर पाकिस्तान की वकील सरीहा बेनजीर का बयान। पाकिस्तान की वकील सरीहा बेनजीर ने जाकिर नायक के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है, डॉक्टर जाकिर नायक एक धार्मिक स्कॉलर हैं और पाकिस्तान के मेहमान हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनका यह रुख घृणित, पाखंड से भरा और औरतों को नीचा दिखाने वाला है। इन छोटी बच्चियों के लिए कितना शर्मनाक और परेशान करने वाला रहा होगा। मेरा इस्लाम ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बगैर इजाजत के आप किसी को नहीं छू सकते, चाहे वो लड़की अविवाहित हो, बुजुर्ग हो, विवाहित हो। तो ना महरम वाली जो बात यहां पर जाकिर नायक कह रहे हैं, उन्हें बात समझना पड़ेगा कि किसी को भी आप नहीं छू सकते। और अनाथ बच्चियां जिनके मां बाप नहीं हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें बेटा या बेटी नहीं कहेंगे? क्या उन्हें बेटी शब्द से जुड़ी संवेदना से महरूम रखा जाएगा? इसीलिए कई विमेन्स एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि जिस इस्लाम की बात यहां जाकिर नायक कर रहे हैं, यह इस्लाम उनका नहीं है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कई लोग उन अंधभक्तों का मजाक बनाते हैं जो लोग गौमूत्र और गोबर खाने की बात करते हैं, जो गौमूत्र और गोबर को पवित्र बताते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को पॉज करें और इसका जवाब दें। आपको क्या लगता है, गोबर खाना चाहिए? क्या गौमूत्र और गोबर जो है वो पवित्र है? बताइए। क्या आप जानते हैं कि जाकिर नायक का मानना है कि जिस जिस जानवर को हम खा सकते हैं, उसका मूत्र और उसका मल, उसका पेशाब और उसका गोबर पवित्र है। ये मेरे शब्द नहीं हैं। सुनिए जाकिर नायक क्या कह रहे हैं। Any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. इस वक्त जाकिर नायक भारतीय कानून के हिसाब से भगोड़े हैं। भारत सरकार चाहती है वो भारत आए और भारत आकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन पर आरोप मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है, नफरती बयानों को लेकर है। मगर पाकिस्तान जाकर भी इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने के लिए उनकी मेजबानी कर रहा था और उन्हें सम्मानित कर रहा था, मगर वो पाकिस्तान जाकर वहां की अनाथ बच्चियों का अपमान कर देते हैं। फैसला आपका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।